हेलो नमस्ते वेलकम टू साइलेंट विजडम ऑनलाइन मेडिटेशन सेशन। हम लोग सब महाशिवरात्रि का काउंटडाउन कर रहे हैं और आज से थोड़ा हमारी प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास ज़्यादा देर के लिए करेंगे। तो मैंने एक और चीज़ सोची है कि 8 मार्च को जो महाशिवरात्रि है उस रात पूरी रात सत्संग चलेगा। 12 बजे शुरू होगा, 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। मतलब सत्संग ऐसा नहीं है कि कुछ बोलते रहेंगे, पर ये ऑन रहेगा यहाँ पे। और आप में से जो भी लोग अगर चाहें जितनी भी देर कोशिश अगर कर सकते हैं पूरी रात रहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग हर घंटे में ध्यान करेंगे, 12 से 5 में 5 बार ध्यान करेंगे और बाकी कुछ समय भी देखेंगे और क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सब सुना ही होगा कि महाशिवरात्रि को जगना और मेनली उस दिन अपनी उस रात को अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना एक बहुत ही बोलते हैं पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन जो हमारी पृथ्वी है उसकी पोजीशन ऐसे बदलती है, उस समय कुछ ऐसा डिफरेंट होता है उसमें कि वो शक्तियाँ ऊपर से नीचे आती हैं। और अगर हम उसके लिए तैयार रह सकते हैं तो कौन जाने क्या हो जाए, है ना। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो और जग सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं तो करेंगे। तो 8 मार्च को तो रहेगा रात में ध्यान। जो भी कोई ज्वाइन करना चाहे आप कर सकते हैं। मेरा पूरा टाइम ऑनलाइन में रहूँगी। और उससे पहले क्योंकि आज हो गई है हमारी 3 तारीख, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 दिन हैं हमारे पास। तो कल से आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना खाना, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कल से अपना खाना थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आप 3 मील्स खाते हैं तो 2 मील्स खाइए। थोड़ा सा 1/3 खाने को थोड़ा हटा दीजिए अगले 2 दिन के लिए, 4, 5 को। और फिर अगले 3 दिन थोड़ा सा और कम कर दीजिए या फिर अन्न हटा दीजिए, मतलब जो भी भारी चीज़ें हैं। और 8 तारीख को तो वैसे आप सबको पता है लोग जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, मुझे पता है सबके लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा फास्टिंग करूं। तो जो भी हम कम कर सकते हैं अपने खाने में कि कम से कम अन्न जो भारी पदार्थ होते हैं जैसे गेहूँ, चावल, ये ना खाएं। उसकी बजाय जो हल्के बाकी जो व्रत में खाए जाते हैं वो खा लें। या फिर जो और कम में रह सकते हैं, जो सिर्फ फल दूध पे रह सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने हिसाब से अपना एकदम से ड्रास्टिक चेंज मत कीजिएगा, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो तो थोड़ा कम करते जाइए। 8 को जितना हो सके कम, क्योंकि फिर क्या होता है रात में वो जगे रहना और ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। आप लोग दिन में थोड़ी देर आराम कर सकते हैं ताकि रात में जगे रहें। और एक चीज़ क्या होती है, क्यों हमारे जितने भी पुराने जो धार्मिक दिन होते हैं जैसे महाशिवरात्रि, जो फास्ट किया जाता है, जो उपवास रखा जाता है, उसका कारण ये होता है कि जो हमारा अन्नमय कोश है, जो हमारा फिज़िकल शरीर है, क्या होता है जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं या जो भी अन्न कोई भी भारी पदार्थ लेते हैं तो हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो उसको पचाने में लग जाती है। उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने के लिए। और उस समय आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक तरह से वो एक दीवार बन जाता है जो हमारी बाकी प्राण या और कोई ऊर्जा है अंदर आने के लिए। तो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ समय, कुछ मुहूर्त जो बोले गए हैं ऐसे होते हैं जब कुछ अलाइनमेंट्स, पृथ्वी के अलाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जिसका हम साधक लोग स्पेशली बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें अगर हमारा शरीर थोड़ा हल्का रहेगा तो हमें उस चीज़ का और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप अपनी समझ के अनुसार, मैंने बता दिया है कि 8 को ये प्रोग्राम है, तो आज, कल और परसों हम लोग आधे आधे घंटे का ध्यान करेंगे। आज हम थोड़ा सा लंबा बढ़ाएंगे और फिर उसको और 45-45 मिनट करेंगे 6-7 तारीख को, और 8 तारीख को तो 5 घंटे चलेगा। तो आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगे आप कर लीजिएगा ज्वाइन।
किसी का कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो इसके बारे में तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी उसके लिए कुछ होगा तो चलिए आज का शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द सेशन टुडे। और आज हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, 10-12 मिनट जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे। हम लोग पहले पूरे शरीर का ध्यान करेंगे, वही जो हमेशा हम करते आते हैं कि शरीर के सब पार्ट्स में, सब अंगों में हम अपने ध्यान को घुमाएंगे। और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे हमारे जो चक्र हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे एक एक करके। तो मैं आपको आखिरी 10 मिनट में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या करना है। और फिर जब ध्यान समाप्त हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। जो लोग फिर भी आगे कंटिन्यू करना चाहें वो करते रहें। तो ज़रूरी नहीं है कि जब मैं बंद कर दूँ तो आपको उठ जाना है, आप अपने हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सब अपना स्थान ले लीजिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल प्लेस है। टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन। बैठ के करना ज़्यादा अच्छा है, जिससे बिल्कुल नहीं हो सकता लेट के, वो कर सकते हैं, नहीं तो बैठ के करिए। और महाशिवरात्रि वाली रात 8 मार्च को तो बैठना ही है, वहाँ पे सोना नहीं होता, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है, तो वो पूरा ध्यान बैठकर ही करना है। आंखें बंद कर लीजिए। एक बार अपने शरीर का पूरा स्कैन कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। देखिए कहीं कोई तनाव तो नहीं है, कहीं कोई दर्द, परेशानी। और वहाँ पे निर्देश दे दीजिए, जस्ट गिव एन इंस्ट्रक्शन कि थोड़ा हिला लीजिए उसको, टेंस करके रिलैक्स कर दीजिए कि वो ठीक हो जाए। अपने मन को भी निर्देश दे दीजिए, जो भी विचार, भावनाएं, कोई कल की प्लानिंग, कुछ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, उस सब को थोड़ा साइड पे पार्क कर दीजिए। उनको हटाने की कोशिश मत करिए, लड़िए मत, बस बोल दीजिए पार्क। अगले आधे घंटे के लिए आपको पार्क कर रहे हैं। सो क्लियर योर माइंड, क्लियर योर बॉडी एंड बी रेडी फॉर a meditation session together. जैसा मैं रोज़ बोलती हूँ आजकल कि हम सब लोग जब मिलकर ध्यान करते हैं, चाहे हम कहीं पर भी हों, लेकिन इस समय गुरुक्षेत्र की कृपा से हम लोग सब जुड़े हुए हैं और उन्हीं की कृपा से ये ध्यान का सत्र चल रहा है। तो वो हमें जोड़ देते हैं, और जब वो हमें जोड़ते हैं तो हम सब की एनर्जी से हम सबको फ़ायदा होता है। जब हम अकेले करते हैं तो सिर्फ मेरी अकेले की ऊर्जा है, लेकिन जब हम सब मिल जाते हैं तो सबकी ऊर्जा सबको मिलती है। चलिए अब शुरू करेंगे। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है, ना आगे जाना है ना पीछे रहना है। मैं जहाँ बोलूँ अपने ध्यान को ले जाइए, वहीं पर ले जाइए बस। और हम शुरू करेंगे दाएं हाथ के दाएं अंगूठे से, द राइट थंब ऑफ द राइट आर्म। सो आप अपने पूरे ध्यान को दाएं हाथ के अंगूठे में ले जाइए। फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाम ऑफ द हैंड, हाथ का पंजा, रिस्ट, कलाई, लोअर आर्म, नीचे का हाथ, एल्बो, कोहनी, अपर आर्म, ऊपर का हाथ, शोल्डर, दायां कंधा, राइट चेस्ट, दाईं छाती, राइट स्टमक, दायां पेट,
दायां कूल्हा, राइट हिप। दाईं जांघ, राइट थाई। नी, घुटना। नीचे का पैर। हील। पाँव का पंजा। दाएं पाँव का बड़ा अंगूठा, द राइट बिग टो। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। महसूस कीजिए दाएं शरीर में ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी आपको। एक टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा हल्का सा। अब ध्यान को ले जाइए बाएं शरीर में। बाएं तरफ बायां हाथ का बायां अंगूठा, द लेफ्ट थंब। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बाएं हाथ का पंजा, द लेफ्ट palm of the hand. Wrist, lower arm, elbow, upper arm, ऊपर का हाथ, कंधा, शोल्डर। बाईं छाती, चेस्ट। बाईं कमर, वेस्ट। बायां पेट, स्टमक। बायां कूल्हा, लेफ्ट हिप। लेफ्ट थाई, नी, lower leg, heel, left foot, the big toe, first finger, second, third, fourth। अब अपने पूरे ध्यान को आप ले आइए अपनी पीठ पर, ऑन योर बैक, द राइट साइड ऑफ द बैक। अपने कमर को, अपनी पीठ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, लेफ़्ट और राइट में, और राइट साइड पे ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर तक राइट साइड। अब शिफ्ट करिए उसको लेफ़्ट साइड पे, ले जाइए ध्यान को लेफ़्ट साइड। अब पूरी कमर एक साथ, पूरी पीठ एक साथ, द होल बैक एट वन गो। अब ध्यान ले आइए आपकी गर्दन में, पूरी गर्दन एक साथ, योर नेक एट वन गो। चिन, आपकी ठोड़ी, नीचे का होंठ, द लोअर लिप, ऊपर का होंठ, अपर लिप, राइट चीक, दायां गाल, लेफ्ट चीक, बायां गाल, राइट नॉस्ट्रिल, दायां नथुना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बायां नथुना, द राइट ईयर, दायां कान। पूरा महसूस कीजिए, बाहर का कान, अंदर का कान।
पूरा ध्यान आपके दाएं कान पर। नाउ लेफ्ट ईयर, बायां कान, अंदर बाहर दोनों जगह, पूरा ध्यान कान पर। राइट आई, दाईं आँख, लेफ्ट आई, बाईं आँख, माथा, फॉरहेड, सर का भाग ऊपर का। अब गर्दन से ऊपर का मुंह और सर एक साथ। The entire face and head at one go. इसमें अब ऊपर का भाग रखिए, साथ में अपने दोनों कंधे भी जोड़ दीजिए। अब हम धीरे धीरे नीचे ऐड करते जाएंगे। तो सर, मुंह, गर्दन और कंधे। अब दोनों हाथ भी जोड़ दीजिए। सर, मुंह, गर्दन, कंधे और दोनों हाथ। अब छाती जोड़ दीजिए। एट द चेस्ट, द हेड, द फेस, नेक, शोल्डर्स, बोथ द हैंड्स एंड द चेस्ट। See clearly, feel it clearly. Only the upper portion of the body you are putting your attention on, from head up to the chest along with the arms. अब पेट भी जोड़ दीजिए। At the stomach, head, face, neck, shoulders, both the arms, chest and stomach, all together. Now at the hips, दोनों कूल्हे भी जोड़ दीजिए। सर, मुंह, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट और दोनों कूल्हे एक साथ। अब दोनों जांघें जोड़ दीजिए। सर, मुंह, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, दोनों कूल्हे और दोनों जांघें। अब दोनों घुटने जोड़ दीजिए। बोथ द नीज, फ्रॉम हेड टू द नीज, ऑल एट वन गो। At the lower legs, from head to the lower legs, all at one go. Now finally at the feet. दोनों पैर के पंजे भी जोड़ दीजिए। Now whole body at one go. पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। रहिए, बनाकर रखिए पूरे शरीर का ध्यान एक साथ।
अब हम इस ध्यान का पार्ट 2 शुरू करेंगे। अब आपको कल्पना करनी है कि ऊपर से एक पर्पल लाइट आ रही है, एक वायलेट पर्पल जामुनी रंग की रोशनी आ रही है, और आकर उसको देखिए अपने मूलाधार में स्थापित कर दीजिए। The purple violet light coming from the top and getting established in your root chakra. Just you have to visualize. If you cannot visualize, just say it. Know it in your heart that yes, that is how it is. The purple light has gone to the root chakra. अगेन फिर से ऊपर से पर्पल लाइट आ रही है और उसको अपने स्वाधिष्ठान में रख दीजिए। फिर से जामुनी रंग की रोशनी, उसको अपने मणिपुर चक्रा में रख दीजिए। बस आपको कल्पना करनी है कि ऊपर से रोशनी आ रही है और जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ अपने चक्र में रखते जाइए। फिर से एक और रोशनी आई जामुनी रंग की और उसको अपने हृदय चक्र में, अनाहट में, इन योर हार्ट चक्रा। फिर से अब हम रखेंगे उसे अपने थ्रोट चक्रा में, विशुद्धि चक्र में। जामुनी रंग की लाइट विशुद्धि चक्र में। अब हम फिर से ऊपर से रोशनी आएगी और रखेंगे उसे आज्ञा चक्र में। और आखिर में फिर से ऊपर से रोशनी आई और हम उसे रखेंगे सहस्रार में, इन द क्राउन चक्रा। जो लोग कल्पना कर सकते हैं वो देख पा रहे होंगे कि हमारे सातों चक्रों में एक पर्पल लाइट विद्यमान है। देयर इज़ अ पर्पल लाइट इन ऑल द 7 चक्रास। जो नहीं देख पा रहे, बस वो जान लें कि ऐसा है। अब आप सबको पता है कि जो पर्पल वायलेट कलर है वो हमारे आज्ञा चक्र का है। तो हम अब क्या कल्पना करेंगे कि आज्ञा चक्र के नीचे जो 5 चक्र हैं उन सब की रोशनी खिंचकर आज्ञा चक्र में आ रही है। वहाँ से हटा दीजिए 5 चक्रों की रोशनी और उसे आज्ञा में डाल दीजिए, और सहस्रार से भी ऊपर लेके उसे आज्ञा में डाल दीजिए। नहीं तो बस बोल दीजिए कि सारी रोशनी जहाँ पर भी है अब आज्ञा में आ जाए, और आप महसूस करेंगे कि आज्ञा चक्र में रोशनी एकदम से बहुत बढ़ गई होगी, भरपूर हो गई होगी। अब हम कुछ देर इस रोशनी के साथ रहेंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, ऑल योर फोकस ऑन द थर्ड आई।
देखते रहिए आज्ञा चक्र की तरफ। बहुत सहज तरीके से, वेरी जेंटली। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। हम सबके आज्ञा चक्र से ऊर्जा मिल रही है और हम सबको अपने आज्ञा चक्र की ऊर्जा दे रहे हैं। देखते रहिए पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, ऑन योर थर्ड आई। अब मैं गुरुक्षेत्र से प्रार्थना करूंगी कि हम सब की एनर्जी डिस्कनेक्ट होके अपने आप में ही रहे। आप लोग जितनी देर और चाहें इस ध्यान को कर सकते हैं और जब उठें तो आपको प्रोसेस पता है कैसे उठना है। कल फिर मिलेंगे इसी समय।